वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी संस्कृत की क्लास में पार्ट 8 सुभाषितानी पार्ट 2 यानी इसके जो 3 श्लोक हम पहले अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुड थॉट बताती हूँ। यह आपके लिए बहुत उपयोगी है कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, है ना। यानी जितनी मेहनत आप करेंगे, जितने अपने उद्देश्य के प्रति आप जमकर लगते हैं, उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं, तो आपको जो सफलता मिलेगी वो बहुत बड़ी सफलता होगी। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में 3 श्लोक पढ़े हैं, है ना। तो आप अपनी बुक अपने साथ लेंगे। यहाँ तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 4। पीत्वा रसम तु कटुकम समानम माधुर्यमेव जन्येव मधुमक्षिकासो, है ना, मक्षिकासो। संतस्थे संजन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सूक्त रसम सिद्धन्ति। इसका हिंदी अर्थ हम अपनी बुक में देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर कि मधुमक्खी तो कटु रस पीकर भी मधुरता को ही उत्पन्न करती है। यानी मधुमक्खी जो होती है किसी भी प्रकार के फूलों पर बैठकर उसका रस पीती है, फिर भी क्या बनाती है? शहद ही बनाती है। उसी प्रकार संतजन दुर्जनों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। यानी इसका भाव समझा ये है कि अगर जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा रस पीकर भी शहद उत्पन्न करती है, जो सज्जन लोग होते हैं वो दुर्जनों के कटु वचन यानी कड़वे वचनों को सुनने पर भी उनको मीठी बातें ही बोलते हैं। यानी उनकी बात का जवाब उनकी तरह न देकर मीठी बोली के द्वारा ही देते हैं। तो इस तरह हमने क्या सीखा कि हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने श्लोक नंबर 5 की ओर। पुष्पपत्र फल छायामूलम वल्कता रुभि, है ना। धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ते नार्थिनः। ये दोहा, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ देखेंगे आप। ये वृक्ष धन्य है जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से, लकड़ियों से जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं। यानी ये पेड़ जो होते हैं वो धन्य होते हैं जो अपने शरीर के भाग क्या है? पत्ते, लकड़ी, छाल, छाया, ये सब दूसरों को परोपकार के लिए देते रहते हैं, है ना। दूसरों का परोपकार करते हैं, हम इनका यूज करते हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये अपने लिए कुछ नहीं बचाते हैं। तो जिस तरह पेड़ परोपकार करते हैं उस तरह हमें भी परोपकार करना चाहिए, यानी दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। अब इसका भावार्थ हम यहाँ देखते हैं कि वे वृक्ष धन्य है जो पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, वल्लकों यानी छालों से, लकड़ियों से परोपकार करते हैं। और अपने यहाँ पर याचक यानी मांगने वाला, यानी वृक्ष के पास जो भी कोई व्यक्ति कुछ लेने जाता है, जैसे किसी को फल चाहिए, किसी को लकड़ी चाहिए, वो किसी भी याचक को यानी जो लेने आया है उसको निराश नहीं करते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं दोहा नंबर 6। विहाय पौरुषम यो हि देव मां लंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसा। यानी
इसका अर्थ है, यहाँ हिंदी अनुवाद देखिए, जो व्यक्ति पुरुषार्थ या उद्यम को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोए बैठते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना पुरुषार्थ यानी अपना कार्य करना छोड़ देता है, जो मेहनत करना छोड़ देता है, ये सोच लेता है कि अगर भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा सोचने वाला कभी अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता है। और यहाँ पर बताया गया है कि सिंह कितना डरावना होता है ना। जो राजा के महल के द्वार का सिंह है, जो मूर्ति बनी हुई होती है, उस पर भी कौवे आकर बैठते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को बेकार बताया गया है जो अपना कार्य छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठ जाता है। तो हमें भाग्य के भरोसे ना बैठकर अपना जो कार्य है उसके प्रति लगे रहना चाहिए, ताकि हमें सफलता मिल सके। अब यहाँ भावार्थ देखेंगे। पुरुषार्थ के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात कार्य करने के साहस या इच्छा शक्ति को त्याग कर भाग्य पर भरोसा करके चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठता है, तो उसके प्रभाव से कोई भी प्रभावित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। जिस प्रकार राजमहल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति पर कौवे बैठते हैं, तो कौवे भी वहाँ पर सिंह से नहीं डर रहे हैं, है ना। तो कौवे भी उस सिंह के प्रभाव से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उसी प्रकार जो निष्क्रिय व्यक्ति होता है उससे कोई भी प्रभावित नहीं होता है। अब आते हैं हम अपने दोहा नंबर 7, श्लोक नंबर 7। चिंतनीया हि विविधानम आदादेव प्रतिक्रिया न कपु खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्नना ग्रहे। इसका अर्थ है कि हमें विपदा की जो मुसीबत आने वाली है उसके आने पर ही उसका निवारण नहीं करना चाहिए, है ना। हमें उसके प्रति पहले से सचेत रहना चाहिए, पहले से हमें सोचना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो हम किस तरह उस परिस्थिति का सामना करेंगे। जिस तरह यहाँ पर कहा गया है कि हमें कुआं तब नहीं खोदना चाहिए जब घर में आग लगी हो, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुआं कब खोद लेना चाहिए? आग लगने से पहले, यानी मुसीबत आने से पहले हमारे पास उसके निवारण के लिए साधन होने चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद देखिए। यहाँ विपत्ति के पहले ही उसका प्रतिकार या उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि आग लगने पर जो कुआं खोदा जाता है उसका उचित नहीं है, वो व्यर्थ है। अब आता है इसका भावार्थ। यहाँ देखते हैं, विपदा के आने से पूर्व ही उसे दूर करने या मुकाबला करने का उपाय हमें सोच लेना चाहिए, उससे निपटने की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। विपत्ति आने पर सोचना उसी प्रकार व्यर्थ होता है जैसे कि घर में आग लग जाने पर तत्काल कुआं खोदना व्यर्थ होता है। इस प्रकार हमने श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 1 से 7 तक सारे अर्थ और उनमें निहित भाव पढ़े। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अभ्यास का, पाठे दंतानाम पद्यानाम स्वस्वर वाचन कुरुत। यानी पाठ में जो ये श्लोक दिए गए हैं इनका आपको स्वस्वर वाचन, यानी जिस तरह मैंने आपको बोलकर बताया है उस तरह आपको बोलना है, इनको अच्छी तरह से बोलना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानांति पूर्यत। श्लोकों के अंशों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। समुद्र महासाध्य भवंत पेया, ठीक है। फिर सेकंड में हम लिखेंगे ख में संतः, तद्भागधेयम परम,
विद्याफलं वस्निनः पौरुष विहायं यः देवं चिंतनीया हि विपदानम्। आदादेव, यहाँ हम लिखेंगे आदादेव। ठीक है। अब है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इस प्रश्न को आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसका पहले प्रश्न व्यसनीय किम नश्यति, यानी बुरी लत वालों का क्या नष्ट हो जाता है। तो विद्याफलम, जो बुरे लोग होते हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है, विद्याफलम। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य, जो लोभी इंसान होता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है, माधुर्यम, शहद। मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सुक्त रस को कौन उत्पन्न करते हैं, संतः। अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति, याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं, महिरुहा, यहाँ लिखेंगे हम वृक्षः। आप दोनों में से एक भी लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। यानी जो ये शब्द दिए गए हैं आपको हिंदी में, इनके आपको तत्सम यानी संस्कृत शब्द आपको यहाँ से पाठ से ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ है कड़वा, कटुकम, पूछ, पुच्छ, लोभी, लुब्धस्य, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृण। अब है अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम चित्वा लिखत। यानी जो ये वाक्य दिए गए हैं इनमें से आपको क्रिया शब्द और कर्ता शब्द अलग करने हैं, उनको अंडरलाइन करने हैं। तो देखिए बच्चों, जो पहला शब्द होता है किसी भी वाक्य का, पहला शब्द जो है वो कार्य करने वाला होता है, यानी कर्ता होता है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि वाक्य में कर्ता कहाँ मिलेगा, पहला शब्द। ठीक। अब क्रिया अंत में मिलती है लगभग। अब इसमें क्रिया है, कार्य करता है निर्गुणम और भवन्ति दोषा। ठीक है। गुणगेषु भवन्ति, मधुमक्षिका जनयेत, पिशुनस्य नाशयति, नद्यः भवन्ति। इस तरह हमने आज किया प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। आगे के जो प्रश्न हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इनको प्रश्न नंबर 3 को केवल आपको अपनी केवल 3 जो है इसके जो ये क, ख, ग, ग और न है, इनको आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बाकी सारे एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1। अभी हम अगली क्लास में और मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।